हेलो स्टूडेंट। मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम आपके साथ मुख्य सेविका की सीरीज लेके चल रहे हैं। मुख्य सेविका में कुछ सोशियोलॉजी के पार्ट हैं जिनको हम लेके चलेंगे और उसको कवर कराएंगे, एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कराएंगे। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि विवाह पे था। हम विवाह को देखे थे, विवाह को समझे थे उसमें। आज हम उसके आगे का पार्ट समझेंगे जिसमें हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह होगा, कुछ अधिनियम होंगे, हिंदू विवाह के टाइप्स होंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। उनको समझने से पहले हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, हम उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि एक बैकग्राउंड बना रहे, हम उसको भी समझ सके और पिछले वीडियो को भूले ना, रिवाइज कर पाए। चलिए हम देखते हैं विवाह क्या होता है। ये मुख्य सेविका का सिलेबस है जिसको आप देख लेंगे। ठीक, विवाह क्या होता है? विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो स्त्री और पुरुषों के बीच होने वाले यौन संबंध और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों, उसके लालन पालन और और उसको जो है कि वैधानिक दर्जा देने का काम करता है। ठीक, विवाह विवाह को हमने कल समझाया था डिटेल में, उसको आप देख लीजिएगा पुराना वीडियो। विवाह के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है: यौन इच्छाओं की पूर्ति, वैध संतानोत्पत्ति, परिवार की स्थापना, गुणों का विकास, संस्कृति का हस्तांतरण, आर्थिक सहयोग आदि। ठीक, विवाह को जो है कि विवाह के प्रकार हम बताए थे। विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः विवाह को दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रकार होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह को भी हम बताए थे। एक विवाह में फिर दो प्रकार होते हैं। एक विवाह होता क्या है? तो एक विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें एक समय में एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता है। ठीक, और हिंदू विवाह, हमारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक, एक विवाह को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं जिसको हम इस प्रकार देखेंगे: क्रमिक एक विवाह और एकल एक विवाह। क्रमिक एक विवाह क्या होता है? क्रम वाइज एक विवाह, मतलब एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह किया और उस दौरान उस स्त्री का तलाक हो जाता है, उस दंपति का तलाक हो जाता है या स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो पुरुष दूसरे स्त्री के साथ और तीसरे स्त्री के साथ विवाह करता है। ऐसे क्रम से विवाह करता है, उसे क्रमिक एक विवाह कहते हैं। एकल एक विवाह क्या होता है? एकल एक विवाह ऐसा विवाह है जिसमें पूरे जीवन एक दंपति एक पुरुष एक स्त्री के साथ ही विवाह करके रहता है। अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है तो पूरे जीवन काल वो विवाह नहीं करता है, उसे एकल एक विवाह कहते हैं। ठीक, बहुविवाह 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 को हम देखेंगे। बहुविवाह को हम चार भागों में बांटते हैं: बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह। बहुपति विवाह क्या अर्थ होता है? बहुपति विवाह का मतलब होता है कि एक स्त्री का कई पति के साथ संबंध होना, कई पतियों के साथ विवाह स्थापित करना बहुपति विवाह कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं: भ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह। जब सारे पुरुष आपस में भाई होते हैं तो उन्हें भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं, और जब सारे पुरुष आपस में भाई नहीं होते हैं तो उन्हें अभ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पुरुषोत्तमी प्रथा क्या होती है? ये एक पिता के निर्धारण सामाजिक पिता के निर्धारण के लिए एक प्रथा होती है जिसमें एक पुरुष जो है महिला के गर्भावस्था के 5वें महीने में बो एंड एरो देता है। ठीक, ये सारी चीजें हम आपको कल डिटेल में बताए हुए थे, उसको पुरानी वीडियो हमारे देख लीजिएगा जिसको भी डाउट होगा। ठीक, बहुपत्नी विवाह क्या होता है? बहुपत्नी विवाह होता है एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं, उन्हें बहुपत्नी विवाह कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं द्विपत्नी विवाह किसे कहते हैं? एक पुरुष की केवल दो पत्नी हो, उन्हें द्विपत्नी विवाह कहते हैं। समूह विवाह एक ऐसा विवाह होता है जो एक समूह, मतलब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता है, उसे समूह विवाह कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप देख लेंगे, देखते हुए चलेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं हिंदू विवाह पे। हिंदू विवाह जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। हिंदू विवाह, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू विवाह। तो चलिए हिंदू विवाह को हम समझते हैं। हिंदू विवाह क्या है? आप हिंदू विवाह को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। ठीक, हिंदू विवाह क्या है? पवित्र संस्कार माना जाता है। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि हिंदू विवाह अन्य समाजों से अलग सामाजिक समझौता न होकर एक धार्मिक संस्कार है। ठीक, हिंदू विवाह क्या है? एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह के बाद ही कोई हिंदू धार्मिक क्रियाओं को करने का अधिकारी होता है।
तो इसलिए हिंदू में विवाह को एक केवल समझौता न मान के, एक केवल यौन इच्छा की पूर्ति का एक जरिया न मान के, उसको एक जो है कि धार्मिक क्रियाकलाप माना जाता है, एक संस्कार माना जाता है। और हिंदू में विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। चलिए हम आगे देखते हैं हिंदू विवाह। हिंदू विवाह परंपरा में गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग के समान माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें हम गृहस्थ आश्रम को एक पवित्र और स्वर्ग के समान मानते हैं। ठीक, जिसमें इंसान विवाह के बाद ही जो है विवाह करने के बाद ही उसमें प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम में। ठीक, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य और महत्व। हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है? पहला उद्देश्य है धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि महत्व है वो क्या है? वो धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति है। उसके बाद प्रजा अथवा पुत्र प्राप्ति है। फिर रति आनंद, यहाँ रति आनंद जो है वो सेक्सुअल डिजायर से है। ठीक, व्यक्तित्व का विकास, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वहन, समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक, विवाह के बाद जो है परिवार का जन्म होता है, एक लघु परिवार का जन्म होता है और उसका निर्वहन जो है करना, ये क्या है? विवाह का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे एक थिंकर है के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य बताते हैं। 3 इंपॉर्टेंट उद्देश्य बताते हैं हिंदू विवाह के। वो कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है प्रजा, तीसरा है रति। ठीक, धर्म को वो बताते हैं ये सबसे उच्च है। धर्म जो है हिंदू विवाह में सबसे उच्च माना जाता है और सबसे निम्न माना जाता है रति। रति का मतलब होता है यौन संतुष्टि। मतलब हिंदू विवाह में जो हिंदू विवाह का उद्देश्य है, जिसलिए हिंदू विवाह किया जाता है, वो हिंदू विवाह सबसे पहले धर्म का पालन करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद उससे प्रजा अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए वो किया जाता है। दूसरे नंबर पे पुत्र प्राप्ति है और तीसरा रति है। ये क्रम वाइज देता है मिलाने के लिए कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है। ठीक, इसकी क्रम संख्या बदल देता है और इसमें जो है कि ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देता है क्रम को बदल के और पूछता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, पहला है धर्म, दूसरा प्रजा, तीसरा रति। ठीक, किसने कहा है? के.एम. कपाड़िया ने कहा। के.एम. कपाड़िया ने एक और बात कही है, हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार बताया है। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। के.एम. कपाड़िया का कथन है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। चलिए हम देखते हैं, जिसमें धर्म उच्च और रति निम्न स्थान रखता है। ठीक, ये चीज हम बताएं, धर्म उच्च और रति निम्न स्थान रखता है के.एम. कपाड़िया के अनुसार। उसके बाद हम हिंदू विवाह के प्रकार देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशियोलॉजी से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड जितने भी विवाह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जहां भी पूछे जाते हैं, वहां हिंदू विवाह के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, आज हम उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं हिंदू विवाह के प्रकार। मनुस्मृति में, किसमें? मनुस्मृति में हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। ठीक, हिंदू विवाह कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं, नोट कर लीजिएगा, जिसमें 4 को उच्च और 4 को निम्न बताया है। हिंदू विवाह में 4 को उच्च और 4 को निम्न बताया है। ठीक, उच्च में कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये चारों उच्च विवाह हैं। ठीक, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, निम्न विवाह, निम्न कोटि के विवाह हैं। इन्हें ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापति को हम पवित्र विवाह भी कहते हैं। असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच को अपवित्र विवाह भी कहते हैं। हम इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे उच्च जो है वो ब्रह्म विवाह को माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे उच्च ब्रह्म विवाह को माना जाता है और सबसे निम्न पैशाच विवाह को माना जाता है। ठीक, ब्रह्म विवाह सबसे उच्च विवाह माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट विवाह है। इस विवाह में योग्य एवं सदाचारी वर को बुलाकर उसका सम्मान करके वस्त्र, आभूषण आदि से वर कन्या दोनों को अलंकृत करके कन्यादान कर दिया जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और पूरे विधि विधान से इस प्रकार के विवाह को संपन्न किया जाता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको ब्रह्म विवाह।
और ब्रह्म विवाह आपको कुछ कभी नहीं भूलेगा। और यहाँ पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में जो विवाह प्रचलित है उसे किस प्रकार का विवाह कहते हैं। तो वो कौन सी विवाह है, वो ब्रह्म विवाह, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम अगला पढ़ते हैं दैव विवाह। दैव विवाह क्या है? दैव विवाह में क्या होता है कि जो ऋषि या पुरोहित आप यहाँ पूजा पाठ या हवन कराने आते हैं, उनके साथ आप अपनी कन्या को जो है उनको दे देते हैं या उनके साथ विवाह कर देते हैं, उसे ही दैव विवाह कहते हैं। ठीक, तो यहाँ देखेंगे जिसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अपनी कन्या को दे दिया जाता है, साज सज्जा करके अलंकृत करके कन्या को दे दिया जाता है, उसे ही दैव विवाह कहते हैं। चलिए हम देखते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या है, आर्ष विवाह को हम समझेंगे। तो आर्ष विवाह क्या होता है कि इसमें होता ये है कि जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को दो जोड़ी बैल या गाय दे देता है। ठीक, वर पक्ष वधु पक्ष को देता है, ठीक, वधु मूल्य के रूप में दो जोड़ी बैल या गाय दे देता है और उसकी जगह पे उसकी कन्या को लेके चला आता है। ठीक, इस प्रकार के विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। यहाँ पे वधु मूल्य इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, प्रजापति विवाह जो है ब्रह्म विवाह का ही एक प्रकार है। ठीक, ब्रह्म विवाह का एक प्रकार है। इसमें जो स्त्री, जो महिला या दुल्हन का जिसे कहा जाएगा, दुल्हन के जो पिता होते हैं, माता होते हैं, वो कुछ ये इस प्रकार के सब, तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो, इस शब्द के साथ जो है कन्यादान कर देते हैं। ठीक, ये ब्रह्म विवाह का एक छोटा स्वरूप है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ब्रह्म विवाह और दैव विवाह में। ठीक, अब हम देखते हैं असुर विवाह क्या है। असुर विवाह देखते हैं। मनुस्मृति में लिखा गया है कि कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या ग्रहण कर लेना असुर विवाह है। अर्थात कन्या के परिवार वालों को धन दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और उससे कन्या को वहां से कन्या को एक तरह से खरीद लिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, असुर विवाह कहा जाता है। आगे हम देखेंगे गंधर्व विवाह। आगे हम गंधर्व विवाह देखेंगे। गंधर्व विवाह जो है, इसको हम अगर आज के समाज में देखें तो प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। ठीक, गंधर्व विवाह में क्या होता है, एक स्त्री एक पुरुष के साथ विवाह के पहले यौन संबंध स्थापित कर लेती है या प्रेमाचार करती है, उसको विवाह से पूर्व ही पति मान लेती है या एक पुरुष जो है विवाह के पूर्व ही उस स्त्री को पत्नी मान लेता है। ऐसे विवाह को जो क्या कहते हैं, उसके बाद जब विवाह होता है तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक, यहाँ हम देखेंगे गंधर्व विवाह को डिटेल में। कन्या और पुरुष के इच्छानुसार परस्पर स्नेह से संयोग मिलन होने को कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने माता पिता के आज्ञा लिए बिना ही एक दूसरे को पति पत्नी समझ लेते हैं। ठीक, ये विवाह जो है प्रेम विवाह भी कहा जाता है गंधर्व विवाह को। अब हम देखेंगे राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है, राक्षस विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा क्षत्रियों में हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था कि युद्ध हुआ करते थे, एक जनजातीय दूसरे जनजातियों में या एक क्षेत्र के जो है कि बलवान लोग दूसरे क्षेत्र पे जो क्या कहते थे, आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद वहां के सभी लोगों को मारकर वहां की जो कन्याएं होती थी उनको उठा लाते थे या वहां की महारानी जो होती थी उनको उठा लाते थे और उनसे विवाह स्थापित कर लेते थे। तो इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। ठीक, इसको हम देखते हैं कि कन्या वालों को मारकर बलपूर्वक रोती चिल्लाती कन्या को ले आना, अपहरण कर लेना। ठीक, ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, राक्षस विवाह कहा जाता है। ये महाभारत काल में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन अधिक था। कन्या को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा युद्ध लड़ा जाता था। ठीक, वहां युद्ध किसी जमीन के लिए नहीं होता था, वहां युद्ध किस चीज के लिए होता था, कन्या की प्राप्ति की, खूबसूरत कन्या की प्राप्ति के लिए होता था। ठीक, अब हम देखेंगे सबसे लास्ट हमारा जो है 8वां विवाह, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह को हम सबसे निम्न विवाह मानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें शराब पी हुई, मदिरा पी हुई कन्या, बेहोश कन्या के साथ रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उसको जो है कि इसमें कन्या का कोई दोष नहीं होता है और उसके साथ बाद में चल के विवाह कर लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पैशाच विवाह कहते हैं। ठीक, आप सारे विवाह को देख लिए होंगे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं 8 प्रकार के विवाह को।
ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? जो आजकल वर्तमान समय में जो विवाह प्रचलित है उसे ही ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक, वर पक्ष को आदर पूर्वक बुलाकर उसको नाश्ता पानी कराकर उसका सम्मान कराकर और जो है साज सज्जा से अलंकृत करके अपने स्त्री को सॉरी अपने पुत्री को अलंकृत करके कन्यादान कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह किसे कहते हैं? पुरोहित, जो पुरोहित होते हैं, यज्ञ करने आते हैं, उन्हीं को अपनी कन्या जो है कि दे दिया जाता है, कन्या को उनके साथ भेज दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विवाह कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दैव विवाह कहते हैं। ठीक, आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह में जो है कि कन्या मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य दिया जाता है। वधु मूल्य में 2 जोड़ी बैल या 2 जोड़ी गाय देकर वधु को जो है ले आते हैं, उसको कहते हैं आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह क्या कहलाता है? ये जो है ब्रह्म विवाह से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कन्या के पिता होते हैं वो तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो ये आशीर्वाद देके ये वाक्यांश बोल के क्या करते हैं? कन्या को जो है कि पुरुष के साथ या दूल्हे के साथ विदा कर दिया जाता है। ठीक, उनका कन्यादान कर दिया जाता है, उसे प्रजापति विवाह कहते हैं। असुर विवाह क्या कहते हैं? असुर विवाह को देखेंगे। असुर विवाह एक तरह से कहा जाए कि कन्या को क्रय किया जाता है, कन्या को खरीदा जाता है, पैसे देके जो मन मुताबिक कन्या के घर वालों को पैसे देके कन्या को खरीद लिया जाता है, उसे ही असुर विवाह कहते हैं। ठीक, गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह आज का जो है कि जो प्रेम विवाह कहा जाता है उसे ही गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक, और राक्षस विवाह किसे कहते हैं? ये क्षत्रियों में सबसे ज्यादा क्षत्रियों में ये प्रचलित विवाह है। इसमें युद्ध करके जो है कि कन्या को उठा के लेके चला जबरदस्ती उठा लाया जाता है और उससे विवाह स्थापित कर लिया जाता है, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो सोती हुई कन्या या जो है कि होश में जो कन्या नहीं रहती है, नशा की हुई रहती है या शराब की हुई कन्या, बेहोश कन्या के साथ रेप कर लिया जाता है, रेप करने के दुराचार करने के बाद उसके साथ विवाह स्थापित कर लिया जाता है, उसे पैशाच विवाह कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज आपको यहाँ किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और उसका जवाब हम देंगे, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। हिंदू विवाह में कुछ निषेध है और निषेध हर तरह के समाज में और हर चीज के लिए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समाज में एक तरह का सौहार्द बना रहे। ठीक, तो हिंदू विवाह में कुछ निषेध है, उसको हम देखेंगे कि प्रत्येक समाज में विवाह से संबंधित कुछ निषेध पाए जाते हैं। हिंदू विवाह में भी निषेध पाया जाता है, वो किस किस प्रकार का है? अंतरजातीय विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, इस प्रकार के निषेध पाए जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि अंतर्विवाह क्या है। इंडोगैमी, अंतर्विवाह को क्या कहते हैं? इंडोगैमी। अंतर्विवाह क्या है? तो अंतर्विवाह का मतलब होता है अपनी ही जाति या उपजाति या अपने ही वर्ग में विवाह करना ही अंतर्विवाह कहलाता है। ठीक, व्यक्ति जब अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक, बहिर्विवाह किसे कहते हैं? कि अपने समूह के बाहर से किसी व्यक्ति का चुनाव करना, उसको क्या कहते हैं? बहिर्विवाह कहते हैं। शादी विवाह के लिए अपने समूह के बाहर, मतलब एक जाति जो है दूसरी जाति से विवाह कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बहिर्विवाह कहेंगे। ठीक, हिंदू में बहिर्विवाह के कई स्वरूप पाए जाते हैं, हम यहाँ देखेंगे। गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवार बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये भी बहिर्विवाह के ही जो है कि सॉरी ये जो है कि रिस्ट्रिक्शन है। अब हम देखेंगे गोत्र बहिर्विवाह। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे गोत्र बहिर्विवाह क्या होता है। ठीक, अब हम गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र का मतलब होता है कि पुराने समय में क्या होता था कि जो आसपास के घर होते थे, एक खानदान कह लीजिए, एक खानदान के लोग या जो गांव में या समुदाय में लोग जो बसते थे एक गांव में, वो क्या करते थे? अपने गायों को एक जगह बांधते थे। ठीक, जब उन गायों को जो लोग एक जगह बांधते थे वो आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखते थे, तो वो आपस में क्या करते थे? विवाह नहीं करते थे। ठीक, उसको गोत्र विवाह कहते हैं। समझ में आया आपको ये चीज? गोत्र विवाह क्या होता है? जो लोग गायों को बांधते थे एक जगह, जितने लोग गायों को बांधते थे वो आपस में ही विवाह करना निषेध मानते थे। ठीक, तो
उस समूह से बाहर विवाह करना ही विवाह करना अनिवार्य होता था, तो उसको कहेंगे गोत्र बहिर्विवाह। और सप्रवर बहिर्विवाह क्या होता है? प्रवर का मतलब होता है ऋषि, ठीक। सप्रवर का मतलब होता है ऋषि। जो लोग एक ही ऋषि के नाम का उच्चारण करते थे उसे सप्रवर कहते थे। जो लोग एक ही ऋषि के नाम का उच्चारण करते थे, एक ही ऋषि का पूजा पाठ करते थे, एक ही ऋषि को मानते थे, वो सप्रवर कहलाते थे। वो लोग आपस में शादी विवाह जैसे संबंध को स्थापित करना निषेध मानते थे। वो हमेशा उस समूह से बाहर के ही समूह से विवाह करते थे, उसको सप्रवर बहिर्विवाह कहते हैं। अब हम देखेंगे सपिंड बहिर्विवाह। ये एक नाम याद रखेंगे, इरावती कर्वे, ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नाम है। ये परिवार, विवाह, नातेदारी, ऐसे जो भी टॉपिक है इनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने निभाया। ये एक समाजशास्त्री हैं और इनके बारे में हम कुछ अन्य वीडियो में जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ ये चीजें जान लेते हैं वो क्या कहती हैं। सपिंड का अर्थ वो बताती है यहाँ पे कि सपिंड का मतलब क्या होता है। पिंड का मतलब होता है पिंडदान। हिंदुओं में जो है एक पिंडदान मतलब मृत्यु के बाद जो है कि पिंडदान किया जाता है। तो जो लोग एक पिंड पे पिंडदान करते हैं वो एक दूसरे में विवाह को निषेध मानते हैं, ठीक। सपिंड विवाह। और हम पहले सपिंड विवाह से पहले एक चीज जानेंगे कि गोत्र बहिर्विवाह और सप्रवर बहिर्विवाह ये ऐसे बहिर्विवाह है जिससे हिंदू विवाह अधिनियम जो क्या करता है, निषेध करता है, ठीक, मान्यता प्रदान नहीं करता। अर्थात अगर आप एक गोत्र में विवाह करते हैं, एक सप्रवर विवाह भी करते हैं, ठीक, एक गोत्र के अंदर विवाह करते हैं या प्रवर के अंदर विवाह करते हैं, तो उसे हिंदू विवाह अधिनियम मान्यता देता है। वो कहता है कि आप कर सकते हैं। वहीं आप सपिंड विवाह को देखेंगे। सपिंड विवाह में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है इसको क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। हिंदू बहिर्विवाह अधिनियम को मान्यता प्रदान करता है। अर्थात आप एक ही जो एक सपिंड के लोग हैं, एक पिंड के लोग हैं जो एक ही पिंडदान करते हैं, एक ही जगह पे पिंडदान करते हैं, वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। अर्थात अगर माता और पिता दोनों पक्ष से तीन तीन पीढ़ियों को छोड़ दिया जाए, ठीक, माता और पिता के तीन तीन पीढ़ियों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद आप विवाह कर सकते हैं, ठीक। हाँ, और खास बात इसमें यह है कि अगर कोई धार्मिक परंपरा या कोई रीति रिवाज किसी समुदाय में या किसी जनजाति में की धार्मिक जो है कि परंपराएं ऐसी मानती हैं कि नहीं आप सपिंड विवाह कर सकते हैं, तो वहां हिंदू विवाह अधिनियम उसको मान्यता प्रदान करता है। और इस तरह ये तीन तीन पीढ़ियों को निषेध मानता है, अर्थात सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान करता है, ठीक। ये चीज समझिए आप। चलिए अब देखते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या है, एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं अनुलोम विवाह क्या कहते हैं। अनुलोम विवाह जो होता है उसमें पुरुष जो होता है वो उच्च कास्ट का होता है। अनुलोम विवाह में क्या होता है, पुरुष उच्च कास्ट का होता है, जो दूल्हा होता है उच्च कास्ट का होता है, और जो दुल्हन होती है वो निम्न कास्ट की, स्त्री निम्न कास्ट की होती है। इसे कहते हैं अनुलोम विवाह, ठीक। और वहीं देखिए पुरुष को हम जो है ट्रायंगल से डिनोट करते हैं और महिला को जो है हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक। यह सर्कल तो उच्च ऊपर जो होता है वो अपर कास्ट का पुरुष होता है, लोअर कास्ट की स्त्री होती है। तो ऐसे इस प्रकार के विवाह में इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। वहीं प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं कि जब महिला अपर कास्ट की हो और लोअर कास्ट का पुरुष हो, ठीक, तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। समझ में आ गया, ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए हम देखते हैं भारत में विवाह संबंधी कुछ अधिनियम, ठीक, कुछ कानून है भारत में विवाह संबंधी, उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला है सती प्रथा निरोधक अधिनियम। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, वो 1829 में हुआ था, ठीक। सती प्रथा निरोधक अधिनियम आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जो अधिनियम है सती प्रथा निरोधक अधिनियम, ये किस गवर्नर जनरल के काल में किसने जो है कि इसको पारित किया, कौन सा गवर्नर जनरल, और इसको पारित कराने के लिए किसने प्रयास किया था, ठीक। ये दो चीज आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। सती प्रथा निरोधक अधिनियम के समय कौन सा गवर्नर जनरल था और किसने प्रयास किया था इसको पारित कराने के लिए, ठीक। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856,
बाल विवाह अवरोध अधिनियम अर्थात शारदा एक्ट 1929। ये 1929 में पारित भले ही हो गया था, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि शारदा एक्ट लागू कब से हुआ। वो लागू कब से हुआ था? तो 1930 से। ये बात याद रखेंगे आप। शारदा एक्ट कब से लागू हुआ था? 1930 से। विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 है। अब हम इसको कैसे विशेष विवाह अधिनियम को थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें अदर कास्ट से या जो है कि जो कहते हैं बहिर्विवाह, उसको मान्यता दी गई है विशेष विवाह अधिनियम में। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक, विशेष विवाह अधिनियम में आप दूसरे धर्म से भी विवाह कर सकते हैं, दूसरे जातियों में भी विवाह कर सकते हैं, दूसरे वर्ग से विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। वहीं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दो तरह के जो है कि उत्तराधिकार संबंधी नियम पाए जाते हैं। पहला मिताक्षरा, दूसरा दाय भाग। ठीक, मिताक्षरा अधिनियम, मिताक्षरा का मतलब क्या होता है? मिताक्षरा जैसे नाम से ही आप जान सकते हैं, मिताक्षरा का मतलब होता है मिल जाना और दाय भाग का मतलब होता है देना। ठीक, मिताक्षरा में क्या होता है? जो पिता के संपत्ति में जो पिता होता है उसकी संपत्ति में जन्म से ही उसके पुत्र का अधिकार होता है। अर्थात अपने आप जब पुत्र जन्म लेता है तो उसकी संपत्ति उसको मिल जाती है। ठीक, ट्रांसफर हो जाता है। और वहीं दाय भाग में क्या होता है? दाय भाग में जब तक पिता देगा नहीं तब तक उसकी संपत्ति में पुत्र का अधिकार होगा नहीं। ठीक, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और इसमें दो प्रकार के जो है कि दो प्रकार के जो है उत्तराधिकार दिए जाते हैं। दो प्रकार से, पहला मिताक्षरा, दूसरा दाय भाग। मिताक्षरा में क्या होता है कि वो संपत्ति अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, दाय भाग में देने के बाद ट्रांसफर होती है। ठीक, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह में हमको बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं है, हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी है। एग्जाम में जो चीजें पूछती हैं इंपॉर्टेंट, वही चीज हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, हमें विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है और नौकरी करनी है। मुस्लिम विवाह से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड है। ठीक, कुछ चीज को जान लेते हैं मुस्लिम विवाह में जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम समझते हैं मुस्लिम विवाह। सबसे पहले ये जानेंगे, मुस्लिम में विवाह को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं निकाह। ठीक, विवाह को क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं मुस्लिम में। और ये जो निकाह है वो एक पवित्र संस्कार न होकर एक समझौता है। ठीक, जैसे हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है, वैसे ही उसके जस्ट विपरीत ये क्या है? एक समझौता है। समझौता क्यों है? क्योंकि इसमें मेहर दिया जाता है। ठीक, क्या दिया जाता है? मेहर। ठीक, इसमें मेहर दिया जाता है, करारनामा होता है। ठीक, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड समझौता है। समझ में आया? इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? पति पत्नी के मध्य यौन संबंधों और इससे जन्मे बच्चों को वैधता प्रदान करना। ठीक, इसमें बच्चों को वैधता प्रदान किया, यौन संबंध और बच्चों को वैधता प्रदान किया जाता है। ठीक, ये क्या होता है? एक धार्मिक संस्कार न हो के एक प्रकार का समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, अब हम इसमें समझेंगे जो इसका इम्पोर्टेंट फेज है वो है मेहर। मेहर क्या होता है? ठीक, तो मेहर एक ऐसी धनराशि होती है जो पति अपने पत्नी को या तो विवाह के दौरान देता है या देने का वादा करता है या कबूल करता है, देना कबूल करता है। ठीक, मेहर क्या होता है? पति देता है अपनी पत्नी को। यहाँ हम एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, मेहर और वधूमूल्य। हिंदू विवाह में वधूमूल्य होता है और यहाँ मेहर होता है। तो वधूमूल्य और मेहर में अंतर क्या है? वधूमूल्य वधू अर्थात कन्या के पिता को दिया जाता है। क्यों? ये एक तरह का भरपाई होता है, कन्या को लाने के बाद जो जगह खाली होती है उसके गैप के लिए दिया जाता है। ठीक, और मेहर क्या होता है? ये एक समझौते के तहत, ठीक, ये कन्या को दिया जाता है। समझ में आया? ये कन्या को दिया गया एक धनराशि होता है। और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1939, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है। और इसी के साथ हम जो है कि आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो में जो भी त्रुटि होगी या वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और अगर इससे बेहतर
कुछ आपको सलाह हो तो आप जरूर दीजिएगा ताकि वीडियो और अच्छा बन सके। ठीक, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।